नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किसका हक कौन लेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। और दोस्तों किसी कारणवश रामू का देहांत हो जाता है, जिससे उसके परिवार पर, उसकी बेटी पर, उसके बेटों पर काफ़ी गहरा सदमा लगता है। जब रामू को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था और तैयार करने के बाद उसके अर्थों पर कंधों पर लेके जा रहे थे शमशान की तरफ, तभी कहीं से एक मोटा सा सेठ आता है और उस अर्थी का एक हिस्सा पकड़ लेता है और जमकर वहीं खड़ा हो जाता है। वह सेठ बहुत ही चालाक था। सभी लोग उस सेठ से कहते हैं कि तुमने अर्थी को क्यों पकड़ा है और इसे आगे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। इस पर वह सेठ कहता है कि रामू ने मुझसे 2 साल पहले 2 लाख रुपए लिए थे, तो पहले मुझे ये बताओ कि मेरे 2 लाख रुपए कौन देगा। इस पर गांव वालों ने उसे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी कि तुम्हें दिखता नहीं इसकी अंतिम यात्रा में तुम विघ्न डाल रहे हो और इस समय तुम पैसे मांग रहे हो। फिर भी सेठ कुछ नहीं कहता है और चुपचाप होकर खड़ा रहता है। इस पर सेठ उसके 3 लड़कों से कहता है कि तुम मेरा कर्जा दोगे क्या। उसके लड़के साफ तरीके से इनकार कर देते हैं कि जिसने कर्जा लिया है वही देगा, हम क्यों दें। इस पर रामू के भाई भी नकार देते हैं कि हम भी नहीं देंगे। जब इसके लड़के नहीं दे रहे हैं तो हम भी इसका कर्जा नहीं देंगे। जब यह बात उसकी लड़की को पता चलती है तो रामू की लड़की यह सुनकर आती है अर्थी के पास और उस सेठ के हाथ पैर जोड़ने लगती है, मिन्नतें करने लगती है कि तुम मेरे पिता के अंतिम यात्रा में विघ्न डाल रहे हो। चाहे तो मेरे सारे गहने ले लो, परंतु मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को जाने दो। इतना कहकर वह सारे जेवर उस सेठ को दे देती है और कहती है अगर तुम्हारे कर्जा इससे भी नहीं निमटता तो मैं तुम्हारे कर्जे को देने को हकदार हूँ, परंतु तुम मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा मत रोको। यह देखकर वह सेठ उस लड़की की तरफ देखता है और बहुत ही खुश होता है। वह सेठ उस लड़की से कहता है कि बेटी, रामू से मैंने 2 लाख रुपए लिए थे। मैंने सबसे झूठ बोला कि उसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए हैं। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रामू के 2 लाख रुपए किसी के धोखेबाज के हाथों में जाए। जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है मैं उसे ही दूंगा, और मैंने पता कर लिया है कि तुम ही सबसे ज़्यादा प्रेम करती हो अपने पिताजी से, तो इसीलिए तुम ही पैसे रखो। यह सुनकर सभी गांव वाले उसके बेटों पर थू-थू करते हैं और उसकी बेटी को हौसला अफजाई का बहुत गहरा, बहुत बड़ा इनाम मिलता है। तो दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, इतना अपने माँ बाप को बेटे प्यार नहीं करते हैं जितना एक लड़की करती है। उस लड़की की हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।